शिष्य सुद्धा इंजिनियरच आणि ते सुद्धा रिटायरमेंट नंतर. अगदी गुरूंच्या पावलावर पाऊल टाकणारे श्री राजेंद्र ठाकरे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या हॅपीनेस प्रोग्रामचे टीचर, योगा टीचर म्हणून सध्या कार्यरत आहेत आणि आता ह्यापुढे मला वाटतंय ज्योतिष सल्लागार म्हणूनही स्वतःची ओळख निर्माण करतील. असे राजेंद्र ठाकरे आज आपल्या पुढे येत आहेत कुंडलीतील भाव हा विषय घेऊन. श्री राजेंद्र ठाकरे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. येतोय आवाज? येतोय. हो हो येतो. गुरूंचं वंदन करतो, स्मरण करतो. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. श्री श्री सद्गुरवे नमः. परमपूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी यांच्या पावन चरण कमलांवर माझा सादर दंडवत आणि ज्योतिषशास्त्रातले माझे गुरुवर्य श्री डॉक्टर इंगळे सर आणि डॉक्टर नरेंद्र उमरीकर सर यांना विनम्र अभिवादन करतो. आणि माझं प्रेझेंटेशन जेवढं माझ्या आतापर्यंत थोडं काय लक्षात आलं आहे ते सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. सर मी जरा डिस्टर्ब करते. एक मिनिट तुमचे स्लाइड्स जे आहेत ना हे नाहीये. हे कोणतं आहे? काय नावाने दिलं तुमचं टायटल काय? मग तुम्ही मला हे करता का स्क्रीन शेअरिंगची परमिशन देता का? हा देतो, परमिशन देतो. घ्या. चालेल. दिली. एक मिनिट सर. शेअर आले. माझा आजचा हा जो प्रेझेंटेशनचा विषय आहे कुंडलीतील 12 भावांची प्राथमिक माहिती. तर मी आता मागे सध्या मी आपले छायांना आहेत ना स्वामी सूर्यपादजी त्यांचं भगवद्गीतेवर आधारित स्वाध्याय कार्यक्रम अटेंड करत होतो सकाळी. आता सोमवारपासून परत स्वाध्याय सुरू होणार आहे 6व्या चॅप्टर बद्दल. तर त्यांनी सुरुवातीला असं सांगितलं होतं कुठले तुम्हाला शास्त्र कुठली गोष्ट शिकायची असेल तर त्याच्या 4 स्टेप्स आहेत. तर पहिली स्टेप आहे तुम्ही गुरुकडून ते ऐका, श्रवण करा, गुरुमुखातनं ऐका. दुसरी स्टेप आहे तुम्ही त्याचं मनन करा. मनन करा म्हणजे कायम ते घोळवत राहा मनामध्ये, त्याच्यावर यू पॉन्डर ओव्हर इट अगेन अँड अगेन. तिसरी जी गोष्ट आहे ती तुम्ही नंतर मित्रांशी किंवा तुमचे जे गुरु मित्र आहेत त्यांच्याशी डिस्कस करा. आणि चौथी आहे तुम्हाला काही दिवसांनी काळ आपोआप सांगेल, काळाच्या ओघात त्या तुम्हाला काही गोष्टी आपोआप समजतील. तर माझ्या मते ही जी माझी स्टेप आहे तशी मी श्रवण तर आता गुरुवरांकडनं केलेलं आहे. आता माझं ही सेकंड स्टेज सध्या चालू आहे अजून, ती आहे मनन चालू आहे अजून. होमवर्क जे करायला सांगितलं इंगळे सरांनी वारंवार जे नेहमी सांगितलं की तुम्ही पाठांतर करा, सगळ्या नोट्स काढा, सगळे प्रिंटआउट घ्या. त्याचा तीच स्टेज सध्या चालू आहे. पण त्याच्यातून जे काही मला कॉपी करून पेस्ट करता आलं ते मी इथे सादर करण्याचा प्रयत्न करतोय. तर जसं जोशी मॅडमने सांगितलं की आपल्या 12 राशी आहेत. तर आकाशात 12 राशी या फिरत असतात. 24 तासामध्ये 12 राशी फिरत असतात. साधारणपणे 2-2 तासाची एक रास असते. या फिक्स नसतात, फिरत असतात. तर आपली जी कुंडली म्हणजे काय? पहिल्यांदा आपल्याला भविष्य बघण्याची गरज काय? असा हॅपीनेस प्रोग्राम मध्ये असं आम्ही शिकवत असतो की लिव्ह इन द प्रेझेंट मोमेंट. पास्ट मध्ये पण जाऊ नका आणि फ्युचर मध्ये पण जाऊ नका. बी इन द प्रेझेंट मोमेंट. पण फ्युचर मध्ये जाऊ नका याचा अर्थ काय? फ्युचर मध्ये गेलात तर तुम्हाला चिंता असते. फ्युचर बिंग्स वरीज. पण आपल्याला वरी नाही, आपल्याला फ्युचर कशासाठी जायचं, आपल्या लाईफचं काय पॅटर्न असेल ते भविष्य जाणून घेण्याची उत्कंठा प्रत्येक मनुष्याच्या अंगात एक उपजत असते, इन्स्टिंक्ट असतं ते. तर आपल्याला ही जी भविष्य जाणून घेण्याची जी उत्कंठा आहे ती आपल्याला ज्योतिषशास्त्रामार्फत खूप चांगल्या तऱ्हेने उपयोगी ठरते. हे ज्योतिषशास्त्र हे मान्यता प्राप्त शास्त्र आहे आणि प्रत्येक शास्त्राप्रमाणे याचेही काही गुणधर्म आहेत आणि नियम आहेत. आणि जसं इंगळे सर म्हणतात शास्त्राच्या अनुसरून जर तुम्ही नियमाला अनुसरून उत्तर द्याल तर फलिताच्या जवळपास पोहोचता येतं. 100% तर नाही मिळणार फलित तुमचं अपेक्षा, 60-70% तुम्हाला त्याचं फलित मिळू शकतं. तर हे काय कुंडली म्हणजे काय?
ते दाखवतो तुम्हाला कुंडली पुढची. हे कुंडलीचं स्वरूप आहे. साधारणपणे आपल्या कुंडलीच्या आता बऱ्याच लोकांना माहित नसतं, मलाही माहित नव्हतं कुंडली काय वगैरे आहे. तर ही कुंडली मांडण्याची पद्धत आहे आपल्याकडे. हे एक आयत काढलाय. पेन येतो का याच्यामध्ये? हा येतो. एक आयत काढलाय, रेक्टेंगल काढलाय, स्क्वेअर पण काढू शकतो. हा एक आयत काढलेला आहे. याचे दोन्ही कर्ण जोडले एकमेकांना आहेत आणि हे याचे सेंटर पॉइंट काढलेत. चारी दिशांचे सेंटर पॉइंट काढले, जोडले आणि कर्ण एकमेकांना जोडलेत. तो हा जो आराखडा तयार झाला ही आपली कुंडली आहे. कुंडलीमध्ये थोडक्यात सांगायचं म्हणजे काय आहे, तर हे जे आकडे आहेत ना 4 आहे, ते 5 ते 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 हे 4 ते 3 हे 12 आकडे आहेत. ह्या आपल्या 12 राशी आहेत. जशा जोशी मॅडमनी सांगितले ना, की 12 राशी असतात. तर ह्या 12 राशी हे जे आहे एक-एक घर आहे. हे जे आहे एक-एक घर म्हणतात याला किंवा स्थान म्हणतात किंवा भाव म्हणतात. ते पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण बघूया. तर जन्मावेळी ज्यावेळेस मूल जन्माला येतं, त्यावेळेस पूर्व क्षितिजावर सूर्याच्या ज्या भ्रमण कक्षेवरती जी रास उदयी असते, ती रास म्हणजे ही रास. चौथी रास आणि प्रत्येक राशीला जसं जोशी मॅडमनी सांगितलंय, प्रत्येक राशीला एक नंबर दिलेले आहेत. तर चौथ्या नंबरची ह्या जे उदाहरण घेतलंय, चौथ्या नंबरची जी रास आहे ती कर्क रास आहे. इथे कर्क लिहून येत नाही कुंडलीमध्ये. 4 हा नंबर लिहून येतो. तर 4 नंबर आला की ती कर्क आणि हा जो पहिला भाव आहे हा आपला लग्न भाव. ही लग्न कुंडली आहे. जन्म कुंडली बेस्ड ऑन योर लग्न एसेंडेंट. मित्तल साहब ने कुछ लिखा था कि थोड़ा हमको हिंदी में भी चाहिए, तो मैंने जो अभी पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाया, मित्तल साहब अगर सुन रहे होगे तो ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये फर्स्ट हाउस है, ये आपका लग्न है, एसेंडेंट है। यहाँ जो ये जो राशि है, ये जो लग्न जन्म के समय जो कोई बालक जन्म लेता है उस समय जो उदित होती है राशि, उसका नंबर है 4 नंबर। ये कर्क है, तो इसको संकेत में बोलते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न मतलब कुछ नहीं, ये जो पहला घर है इसमें ये जो राशि है 4 नंबर की राशि है और इसका ये देखो ये चंद्र करके लिखा है, ये ग्रह है। ये 12 ग्रह है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जोशी मैडम ने बताया था वो सही बात है कि 9 ग्रह है और ये 3 है ना, नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, जो हर्षल प्लूटो और यूरेनस बोलता है, ये पाश्चात्य लोगों ने बाद में इनकी खोज की है। अपनी वार के अनुसार है, रवि से शुरू करते हैं, रवि मतलब सूर्य, सोमवार से चंद्र हो गया, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। राहु और केतु ये जो है इमेजिनरी प्लैनेट्स, दे आर इमेजिनरी प्लैनेट्स। ये अर्थ की और मून की ऑर्बिट जहाँ बाइसेप्ट होती है, उनके जो छेदन बिंदु है वो राहु और केतु है। तो ये जनरल कुंडली का स्वरूप हो गया। इसमें कैसा लिखा है देखिए, 4 यहाँ अगर ये फिक्स हो गया, लग्न राशि फिक्स हो गई, तो इसके बाद ये 5 यहाँ जाएंगे, सीरियल ऐसे डालेंगे, 5 के बाद 6 डालेंगे, 7 डालेंगे, 8 डालेंगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 इसी क्रम में डालना है। आपको केवल अभी इतने बाजार में सॉफ्टवेयर आए हैं, केवल आपका स्थान बताइए, बर्थ प्लेस बताइए, डेट बताइए और टाइम बताइए, उतना डालेंगे तो हजारों सॉफ्टवेयर है, उसमें आपका इतना स्वरूप आ जाता है, ये लग्न कुंडली आ जाती है। और दूसरा भी रहता है चंद्र कुंडली, चंद्र रहता है, नमाज कुंडली रहता है। बेसिक ये लग्न कुंडली से हम अभी शुरू करेंगे। तो ये जो है ये फिक्स रहता है, लेकिन ये शास्त्र सीखने का स्किल क्या है, ये पढ़ना आना चाहिए। ये गुरु मतलब गुरु बैठा है यहाँ तो क्या करेगा, मंगल यहाँ बैठा है तो क्या करेगा, चंद्र लग्न है क्या करेगा, शनि का, ये तो सब कुछ बता, पोजीशन तो कोई भी बता सकता है। तो अगली स्लाइड पे जाते हैं। क्या हो गया? अरे सगळं आलं का हे? तर हे सगळं येतं का हो? हे? त्याला ना ते इरेज करा ते. आता इथे हा अच्छा, त्या स्लाइडवर इरेज केलं की निघून जाते. स्टॉप शेअर करतो, परत शेअर करतो. हा तसं करा. ये कुंडली है, ये मेरे लड़के की कुंडली है।
ये बाद में थोड़ा अगर समय मिला तो डिस्कस करेंगे। सबसे चैलेंजिंग अभी इसमें है कि मेरे को ये 12 भाव का 15 मिनट में पूरा करना है। तो कुंडली के हर घर का एक-एक आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है, 1 नंबर है। अभी यहाँ तो मैं स्क्रीन शेयर में कुछ नहीं करूँगा। ये प्रथम स्थान है। इसमें जो 4 बीच में चौकोन बन गए और आजू-बाजू में जो बेचों को 8 त्रिकोण बन गए, ये जो है 12 भाव है। ये प्रथम भाव जहाँ 1 नंबर लिखा है, ये इसमें कन्फ्यूज़ मत करिए। अभी भी मैंने अपने आसानी के लिए प्रथम भाव लिखा है, ये 1 नंबर भाव का स्थान लिखा है। कुंडली में ये 1 नंबर बोले तो 1 नंबर की राशि का आएगा वो, मेष राशि आएगा। ये क्योंकि मेरा आज का विषय है 12 भावों की नॉलेज देना है, तो ये प्रथम स्थान यहाँ आता है, इसके बाद द्वितीय स्थान आता है, तृतीय यहाँ आता है, चतुर्थ यहाँ आता है, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, मतलब 12 स्थानों की ये लोकेशन है। तो कौन से लोकेशन में क्या देखने का, अभी अपने इंग्लिश सर बोलते हैं, ये जो चौकड़ा है ना, इसमें अपने पूरे जीवन का गणित समाया हुआ है। ये जो 12 भाव है, 12 भाव में अपने जीवन के बारे में जो भी कुछ प्रश्न है, जो भी कुछ प्रेडिक्शन है, सब इसमें छुपे हुए हैं। तो जितना भी मेरे से होता है पॉसिबल, मैं एक-एक भाव का आगे बताता हूँ। फिर लास्ट में अगर टाइम मिला तो एक कुंडली का विमोचन करेंगे। ये 1, 4, 7 और 10 ये जो बड़े चौकोन है सेंटर के अंदर, ये केंद्र स्थान है और ये 5 और 9 जो साइड में है, ये त्रिकोण स्थान है। कुंडली में सबसे शुभ स्थान ये है, 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान और 5 और 9 त्रिकोण स्थान। इसमें जो ग्रह बैठे हैं, ये शुभ ग्रह बैठे हैं। आगे चलते हैं। ये प्रथम स्थान है, प्रथम भाव है, प्रथम स्थान बोलिए या प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस बोलिए। फर्स्ट हाउस से क्या देखना है? दिस इज असेंडेंट। जो हम हैं वो कहाँ से है? प्रथम भाव से है। प्रथम भाव में क्या दिखाता है? आपका व्यक्तिमत्व, आपका पर्सनालिटी दिखा। हु आर यू, कैसे हो आप एक उम्दा व्यक्ति हो या कैसे हो, वो सब इसमें दिखता है। शरीर मतलब तनु, व्यक्तिमत्व, आपका स्वभाव कैसा है, आरोग्य कैसा है, हेल्थ कैसा है, बलवत्ता स्ट्रेंथ कैसी है, तेजस्वीपना, रोग प्रतिकारक शक्ति, ये सब इसमें से दिखता है। ये कुंडली का मेन है। ये प्रथम भाव है, कुंडली संभालने वाला मुख्य। इसमें अगर लाभदायक ग्रह बैठा है तो ये कुंडली को संभाल लेगा, उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये कोई भी भाव का जो परिणाम है, वो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की अवस्था, ग्रह कैसा है, उच्च का है, पाप दूषित दूषित है, पाप या ये उसमें ग्रहों की अवस्था, ग्रह कहाँ बैठा है और राशि की स्थिति, राशि की अपने गुणधर्म, जैसे अभी जोशी मैडम ने बताया, और नक्षत्र कौन सा है, ये सबके कॉम्बिनेशन इंग्लिश सर बता रहे, ये 10-15 कॉम्बिनेशन है। ये ऐसे सिंगल से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये ओवरऑल देखना पड़ता है कि ग्रह की दशा क्या है, ग्रह कहाँ बैठा है, उसमें कारक ग्रह कौन सा है, इसमें भावेश कौन सा है। अभी इसमें संक्षिप्त में बताता हूँ। ये पहले ग्रह में अगर ये 1 नंबर लिखा है, समझिए अभी मैंने ये 1 नंबर ये लिखा है, ये भाव का आंकड़ा नहीं है ऐसा समझिए। अगर ये राशि का आंकड़ा है, 1 नंबर अगर राशि का आंकड़ा है तो उसमें मेष राशि है, जैसे जोशी मैडम ने बताया ना, मेष राशि है। राशि का स्वामी कौन है, जो मैडम ने बताया था, मंगल है ना। तो इसमें मंगल ग्रह जो है वो भावेश हो गया। ये सबका भावेश एक ही रहता है। 1 नंबर का एक ही भावेश रहेगा, 2 नंबर, 3 नंबर सबका 2 नंबर का भावेश अभी सबको बांटे हुए। जो स्वामी है, जो राशि का स्वामी ग्रह है, उसको भावेश कहते हैं। भावी दूसरा कुछ नहीं है। जो घर में जो राशि बैठी है उसका स्वामी वो भावेश हो गया। तो अभी प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं, तो लग्न स्थान बोलते हैं। तो लग्न का जो भावेश होगा उसको लग्नेश बोलते हैं हम लोग। अगर ये कुंडली की भाषा है, हमको भी कोई भी शास्त्र सीखना है तो उसकी भाषा तो पहले सीखनी पड़ेगी। तो धीरे-धीरे ये भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये लग्नेश है। इसको यहाँ जो स्वामी बैठा है उसको लग्नेश बोलेंगे। अगर पहली कुंडली में मैं आपको दिखाऊँगा, ये वाली, ये कुंडली है। तो इसमें इसमें कर्क लग्न है। कर्क लग्न मतलब क्यों कि चौथी राशि जो है कर्क, वो लग्न स्थान में है और चंद्र जो है वो लग्नेश है। चंद्र लग्नेश है क्योंकि इसमें चौथे राशि का स्वामी भी चंद्र है और यहाँ चंद्र बैठा भी है, इसलिए वो ये 4 जो आंकड़ा है उसका स्वामी जो है वो लग्नेश है। तो ये सिंपल मीनिंग हो गया, लग्नेश
कौन है, ग्रह को कहाँ बैठा वो बाद में देखेंगे, हम पहले केवल कौन से स्थान में से क्या देखने का। इंग्लिश सर बोलते हैं अगर आपके पास 12 रूम का बंगला है और कौन से रूम में क्या है बहुत अच्छे से बताते हैं, मतलब वो थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में हल्का करते रहता है, इतना क्लिष्ट ज्ञान है ये, इसको बीच-बीच में हल्का करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो इंग्लिश सर बता रहे थे उस दिन, आपके घर में अगर 12 रूम का बंगला है आपका घर, तो आपको मालूम चाहिए कि बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है। आप बेडरूम में जाके तो नहीं बोल सकते भाई किचन में मतलब क्या खाना बनाया है, या किचन में खड़ा रह के बोल नहीं सकते कि बेड कहाँ है। तो ये 12 ग्रह 12 जो स्थान है, उसको भाव बोलते हैं। तो प्रथम भाव में हमने देखा, और शरीर का कुछ भाव, शरीर का कुछ हिस्सा इससे रिलेटेड रहता है। अब ये जो प्रथम भाव है, इसमें सिर का ऊपरी हिस्सा, सिर और अपना ये फोरहेड, ये रिलेटेड है। अगर भाव दूषित होगा तो आपके इस शरीर के इस हिस्से में उसका प्रभाव दिखाई देगा। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर हिंदी बोलूँ, मराठी बोलूँ तो एक ही है। लेकिन अभी क्योंकि हमको कोर्सेज़ में हिंदी बोलने की ज़्यादा आदत लग गई है, तो ज़्यादा वाइडर भी इसमें प्रोस्पेक्ट रहेगा, तो हिंदी बात करता हूँ थोड़ा। बाद में ये द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान इसको बोलते हैं धनस्थान। आपका जीवन में जो धन मिलने वाला है, सांपत्तिक स्थिति जो वडिलोपार्जित जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो आपको धन मिलेगा, वो द्वितीय स्थान से देखते हैं। बाद में आपका कुटुंब, आपका फैमिली लाइफ, आपकी वाणी, वाणी भी यहाँ देखते हैं, वाणी देखते हैं, वक्तृत्व देखते हैं, आपके ऊपर आश्रित लोग, आपके ऊपर डिपेंड कितने लोग, आप कितने लोगों के कुटुंब का चरितार्थ चलाते हो, ये भी ये भाव से देखा जाता है, द्वितीय भाव। इसमें शरीर का कौन सा हिस्सा देखा जाएगा, राइट आई देखा जाएगा, 12वें स्थान से लेफ्ट आई देखा जाएगा, और ये दूसरे स्थान से राइट आई देखा जाएगा। बाद में मुंह, नाक और गला, ये भाग देखा जाता है। तो अगर ये भाव दूषित हुआ, दूषित बहुत कारणों से होता है, वो इस एक्चुअली मेरे चर्चा के विषय के बाहर है, मेरे ज्ञान से भी बाहर है, जितना मैंने पढ़ाई किया है। अगर ये भाव दूषित हो गया तो आंखों को दोष लगता है। इंग्लिश सर ने कहा था, उनके पास एक पत्रिका आई थी, उसमें ये भाव दूषित था, तो सर ने देखते बराबर बता दिया था कि इसको आँख का कुछ प्रॉब्लम है। तो जो आए थे लेके पत्रिका, वो बोले हाँ सर, इसको तो 16 नंबर का चश्मा है। तो देख सकते हैं पत्रिका में कैसा परफेक्ट प्रेडिक्शन आता है। हम इस शास्त्र का अभ्यास करके उसका आदर करेंगे, श्रद्धा अगर मन में रखेंगे तो ज़रूर आगे प्रगति कर सकते हैं। तृतीय भाव है पराक्रम स्थान है। पराक्रम मतलब इंग्लिश सर बोलते हैं कि पराक्रम मतलब लड़ाई लड़ना नहीं है। जो भी आप काम करते हो, क्या उत्साह से करते हो, कैसे कर्तृत्व से करते हो, कौन से साहस है आप में, धैर्य है, उसको पराक्रम स्थान बोलते हैं। इसमें कंठ का स्वर, जो गायक लोग रहते हैं ना, इसमें उनका ये स्थान बलवान रहता है। स्थान बल वगैरह ये आगे की बात है। इतना हम शब्द याद रखेंगे, स्थान बल है या दुर्बल है वो कितना देखेंगे। स्थान का बल बाद में देख सकते हैं। इसमें आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंट, और लहान भावंडे मतलब छोटे सिबलिंग्स, आपके छोटे वाले, मतलब कोई बड़ा भाई फॉरेन गया, छोटे भाई को रहने के लिए सेकंड फ्लोर दे दिया, बाद में छोटा भाई उसको ऊपर कब्जा कर लिया, नीचे भी रहने लगा, तो ऐसा एक एग्जांपल इंग्लिश सर ने दिया था। तो छोटा भाई मेरे से कैसे बर्ताव करेगा, ये तृतीय स्थान में, पराक्रम स्थान में देखा जाता है। इस समय शरीर का कौन सा हिस्सा अफेक्ट होता है, अगर भाव दुर्बल हो गया तो छाती, चेस्ट और खांधे, शोल्डर्स। आगे चलते हैं। चतुर्थ भाव सौख्य स्थान, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है केंद्र का, जो आपको सुख उपभोगने की क्षमता है, ये आपका भाव बताएगा। ये बलवान है तो आप ये भाव में जितने भी चीजें दी है, सौख्य, सेटिस्फैक्शन, ऐश्वर्य, मानसिक समाधान, ये मातृ का स्थान है, आई, ये आपके माँ का स्थान है। ये स्थान अगर बलवान है तो आपको माँ का प्यार बहुत मिलेगा। और जमीन, वास्तु, वाहने, सब मटेरियलिस्टिक्स थिंग, चीजें, आपको आपको लैंड लेना है, आपको अगर वास्तु खरीदनी है, आपको वाहन खरीदना है, तो ये स्थान बताएगा। अगर आपकी ग्रह अच्छे स्थान अच्छा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है ये चतुर्थ स्थान, क्योंकि ये केंद्र स्थान भी है। इसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा, फुफ्फुस, लंग, चेस्ट एंड हार्ट। हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ से बता सकते हैं। आगे चलते हैं।
पंचम स्थान, पंचम स्थान एक शब्द में बोला था, ये संतति का स्थान है, संतान का स्थान है। आपकी संतान कैसी रहेगी, संतान होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, लड़का होगा लड़की होगी। ये आपका शिक्षा के भी स्थान है, शिक्षण मतलब शिक्षा विद्या। ये त्रिकोण स्थान 5 और 9 जो शुभ स्थान है उसमें से पहला विद्या लक्ष्मी का स्थान है, 5 और 9 उसमें से पहला स्थान है विद्या। तो यहाँ से ये जो 5 नंबर है 2, 5, 9 और एक कौन सा रह गया ये लक्ष्मी आपका आपके लाइफ में कितना एजुकेशन है। चौथा चौथा जो स्थान है आपका, आपको माँ जो पढ़ाती है वो स्थान से देखा जाएगा, आपका चौथे स्थान से प्राइमरी एजुकेशन। 5वें स्थान से स्कूल देखा जाएगा, 9वें स्थान से कॉलेज का एजुकेशन देखा जाएगा और द्वितीय स्थान से ये भी विद्या स्थान है, यहाँ हायर एजुकेशन आपको पीएचडी करनी है और ग्रेजुएशन रिसर्च करना है, डॉक्टरेट करना है, तो ये द्वितीय स्थान से भी देखा जाएगा, ये विद्या स्थान है। या इसलिए इसमें लिखा है कि शिक्षण विद्या स्थान। आपका पूर्व जन्मी का क्या पुण्य है इसमें से देखा जाएगा। इसमें अगर आपका भाव बलवान है तो आप लेखन, कवि, पेंटर मतलब आपकी प्रतिभा इसमें मालूम पड़ेगी। अकल्पित धन, अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ धन मिलना है वो यहाँ से मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल लड़के बच्चे जो परेशान रहते हैं, रिलेशनशिप्स, प्यार करते हैं, शादी होगी कि नहीं होगी यहाँ से देखा जाता है। रिलेशनशिप वेदर इट विल एंड इन मैरिज और नॉट, इट इज टू बी सीन फ्रॉम दिस हाउस। मंत्र और उपासना आप क्या करते हैं ये भी ये स्थान दिखाता है। शरीर का कौन सा हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, पेट और हृदय फिर से जुड़ा हुआ है। षष्टम स्थान, अभी जो अशुभ स्थान है 6, 8 और 12, तो थोड़ी थोड़ी कल्पना आपको होगी, नहीं भी होंगी, मुझे भी कुछ नहीं थी। तो ये 6, 8 और 12 ये अशुभ स्थान है अपने पत्रिके के अंदर, कुंडली के अंदर। तो ये पहला अशुभ स्थान है षष्टम भाव। तो इंग्लिश सर बताते हैं 6, 8, 12 स्थान का प्रेडिक्शन बताना बहुत ही मतलब बहुत उसके लिए स्टडी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव भी है कुछ निगेटिव है। तो आपको कौन सा बताना है उसके लिए वो आपका प्रैक्टिस चाहिए, स्टडी चाहिए। तो इसमें देखिए रोग का स्थान है, रोग आजार और संकट, भय, शत्रु, आपके एनिमीज आपके ऊपर हावी होंगे नहीं होंगे, आप उनके ऊपर काबू पाएंगे नहीं पाएंगे, वो है। नौकरी और चोरी, ये भाव बलवान हुआ तो आपको नौकरी भी अच्छी मिलेगी, लेकिन चोरी की भी संभावना बढ़ जाती है। अभी इंग्लिश सर ने एकदम एग्जाम्पल बताया था, एक लेडी आई थी उनके पास, तो उन्होंने पत्रिका दिखाई, सर कुछ बोलते नहीं है, पूछते नहीं है, पहले पत्रिका देखते हैं। तो पहले सर ने पूछा कि क्या आपके घर में चोरी हुई है क्या? तो बोली हाँ, आपको कैसे मालूम चोरी हो गई है? तो सर ने देखते बराबर बता दिया कि ये स्थान आपका बलवान हो गया, इसको बल आया है, तो बड़ी चोरी हुई थी उनके घर में, तो इसमें से चोरी भी देख सकते हैं। तो ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें आपको नौकरी भी मिलेगी, चोरी भी होगी, ये मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो इसमें शरीर का कौन सा भाग देखा जाता है? नाभि, नेवल एरिया, पोट और कंबर, वेस्ट एरिया देखा जाता है। आगे चलते हैं। सप्तम स्थान, ये भी केंद्र स्थान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट विवाह स्थान है, वैवाहिक जुड़ीदारी व लाइफ पार्टनर। आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, सब ये स्थान बताता है। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, भागीदारी में आप व्यवसाय करते हो, कोई बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये भाव दूषित हो गया तो इंग्लिश सर बोलते हैं कि वो गया, डूब गया भागीदारी किया, मर गया बोलते हैं, अगर भाव दूषित हो गया तो। इसमें से घटस्फोट भी देख सकते हैं, ये अगर दूषित हो गया तो घटस्फोट का भी चांस रहता है। शरीर का कौन सा भाग इससे जुड़ा हुआ है? ओटीपोट, योर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड किडनीज। अष्टम स्थान, ये भी एक दूषित स्थान है, आपत्ति, विपत्ति, मनस्ताप, आजार, आयुष्य, कुमार्ग का, करप्शन का मनी। सर बताते हैं करप्शन का पैसा, यहाँ से पैसा तो मिलेगा, करप्शन से मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन ये कुछ लेके भी जाएगा, इतना लेके जाएगा कि आप तो उस समय हवा में रहेंगे, ऐसा इंग्लिश सर बताते हैं तो दूसरे स्थान से जो पैसा मिलता है वो सात्विक वृत्ति से पैसा मिलता है। अष्टम भाव से जो 8वें स्थान से पैसा मिलता है वो करप्शन का पैसा मिलता है। यहाँ से मृत्यु भी देख सकते हैं,
ये योग विद्या का भी स्थान है। तो आपका शरीर के कौन से भाग से जुड़ा हुआ है? मोटे आंतड़े, लार्ज इंटेस्टाइन एंड योर गर्भाशय, यूट्रस। तो सर बोलते हैं 6 और 12 में कोई ग्रह नहीं बैठे तो अच्छा है। देखेंगे आगे इसको। नवम स्थान है, यह भी भाग्य स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पत्रिका का। यहाँ भाग्य, आपका भाग्य, धर्म के ऊपर श्रद्धा, पुण्य, कीर्ति, आपको गुरुजनों के प्रति कितना आदर है ये दिखाता है। इसमें आपको लॉन्ग जर्नी भी हो सकता है, आपकी ट्रांसफर भी दूर हो सकती है, प्लस ये देव दर्शन है। तो ये बड़े-बड़े गुरु रहते हैं, इनका ये जो नवम स्थान है ये बलशाली रहता है। इसमें शरीर का भाग है अपने थाइस। आगे देखते हैं। दशम स्थान ये सबसे महत्वपूर्ण बोलते हैं केंद्र का, क्योंकि आपका कर्म स्थान है। आप क्या करने वाले हैं, क्या व्यवसाय करने वाले, कितना आप आगे जाएंगे, ये सब दशम स्थान दर्शाता है। इसमें आपको पितृसुख भी, फादर्स, आपका फादर के साथ रिलेशन कैसे रहेगा ये भी दर्शाता है। वक्तृत्व, आपका स्पीच, ओरेटरी स्किल्स बताता है। आपकी सत्ता, सामाजिक दर्जा, सोशल स्टेटस भी बताता है। ये दशम स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये शरीर का नीज, गुड़गा लिखा है ना, ये भाव को, घुटना, हाँ, ये भाव को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। एकादश स्थान लाभ स्थान। लाभ, आय, अपेक्षा पूर्ति, मित्र, वडील भावंडे और ये कोटा दिखाता है। लाभ मतलब इंग्लिश सर कहते हैं लाभ मतलब पैसा नहीं। लाभ पैसा जो है लाभ का एक भाव है। लाभ मतलब क्या? आपको सुख मिलता है, आपके बच्चे लोग आपको सुखी रख रहे हैं, आपको परिवार से आपको प्रेम मिल रहा है, वो सब मिलता है लाभ। जैसे लक्ष्मी बोलते हैं, अष्टलक्ष्मी। तो पैसा, लाभ मतलब पैसा नहीं, लाभ का एक भाव पैसा है। तो लाभ, आय, इनकम, अपेक्षा पूर्ति, योर एक्सपेक्टेशंस का, आपके मित्र परिवार। बहुत सारे लोग आते हैं सर के पास पत्रिका लेके, हमारे बच्चे का मित्र परिवार देखो वो बिगड़ गया है। तो सर बोलते हैं मजाक में, आपका आपका लड़का है क्या, क्या बोलते हैं, मित्र तो नहीं बिगड़ा, आपका लड़का तो नहीं बेटा, मित्र ही बिगड़े। ऐसा मतलब वो स्थान देख के बता सकते हैं कि लड़का बिगड़ा है, उसके मित्र बिगड़े हैं। तो बता सकते हैं यहाँ से कि लड़का बिगड़ा हुआ है। तो वडील भावंडे, आपके बड़े वाले सिबलिंग्स यहाँ से देखते हैं। और आपके पोट्रे मतलब काफ मसल्स यहाँ से देखते हैं। और लास्ट आया द्वादश भाव। ये भी पत्रिका का 6, 8, 12 में से एक भाव है। व्यय स्थान है, खर्चा बढ़ाता है। ये खर्चा करता है मतलब कौन सी भी चीजों के लिए खर्चा, दवाखाना भी हो सकता है, और आप आपके ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं, परिवार के ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं। कोई भी तरह का खर्चा बढ़ाने वाला भाव ये द्वादश भाव। इससे आपका आगे सेपरेटनेस टेंडेंसी आता है, संन्यास, परदेश, मोक्ष, दंड, आपको सजा होगी या फाइन लगेगा। तो इंग्लिश सर बताते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है कि आपको जेल होगा। मजा आया था सुनने के लिए। तो ये शैया सुख, बेडरूम यहाँ से देखा जाता है। अगर ये भाव दूषित है तो आपका बेडरूम का सुख भी गया, सर बोलते हैं, जीरो हो गया, ZERO बोलते हैं। और विरह कलह, और इसमें आपका शरीर का भाव देखा जाता है डावाडोल, मतलब लेफ्ट आई एंड आपके पावले, मतलब ये सोल ऑफ द फीट। तो ये 12 भाव थे। इसमें से अभी देखते हैं एक कुंडली है मेरे लड़के की कुंडली, जो एक्चुअली मैंने सब पहले इसका विमोचन किया हुआ है, अपने सर ने मुझे एक्चुअली पहले बता दिया है, लेकिन जो मुझे समझ में आया इसके रेफरेंस में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सर ने मुझे पहले बताया था कि ये जो आपका, एक मिनट, हाँ चला गया। ये जो बताया था सर ने मुझे, ये जो ये मंगल है, बोले ये बहुत पावरफुल है।
क्योंकि ये जो पहली राशि है मंगल की राशि है, सौर राशि में बैठा है और ये चंद्र का जो लग्न है इसके लिए ये लाभदायक ग्रह है, लाभकारक ग्रह है, ये बताया था मुझे। तो ये चंद्रमा का, ये मंगल का उसमें पावर बहुत ज्यादा है। तो मंगल में मतलब ये व्यक्ति जो भी काम करेगा पूरा उत्साह के साथ करेगा और इसकी इच्छा पूर्ति, जो भी इच्छा मन में रखेगा, जो भी कार्य करेगा उसको सिद्ध करके रहेगा। तो ये पहले उन्होंने बताया था। मंगल जो है इंडिपेंडेंट बैठा है, केंद्र स्थान में बैठा है। एक जो नंबर की राशि मेष उसकी स्व राशि है और इसके लिए योग कारक ग्रह है। चंद्र कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है बताया था। ये बताया बाद में, ये जो शनि है, बोलते हैं शनि तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो शनि बताया 11 नंबर की राशि में, मतलब स्व राशि में बैठा है। शनि के पास 2 राशि है, जैसे मैडम ने बताया था, मकर और कुंभ। 11 नंबर की राशि में स्व राशि में बैठा है, उसके कारण ये अच्छा फल देगा। यहाँ इस घर का जो अच्छा फल होगा वो देगा। ये जो चंद्र है ये भी स्व राशि में बैठा है। ये कर्क राशि जो है वो चंद्र की स्व राशि है, उसमें भी वो अच्छा फल देगा। बहुत सारे क्राइटेरिया है, ग्रह कहाँ बैठा है, किसकी युति में बैठा है, किसको देख रहा है। जैसे ये मंगल है, मंगल की दृष्टि रहती है, 7वीं दृष्टि, हर ग्रह को आमने सामने की 7वीं दृष्टि रहती है। अगर यहाँ से मान लो तो ये डायगोनल, ये इसका सिमेट्री देखना है। यहाँ से अगर जाएगा तो सीधा यहाँ आ जाएगा, ये 7वीं दृष्टि आ जाएगी। यहाँ से जाएगा तो सीधा यहाँ आ जाएगा, 7वीं दृष्टि इसको बोलते हैं। यहाँ से जाना हो तो सीधा यहाँ आ जाएगा। ये 7वीं दृष्टि यहाँ से शुरू करेंगे तो ये पहली दृष्टि 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार और सामने आता है। तो हर ग्रह को 7वीं दृष्टि रहते हैं, तो वो कौन से भाव को देख रहा है वो भाव के ऊपर भी वो प्रभाव छोड़ता है। तो सर ने बताया था चंद्र की दृष्टि यहाँ है, मंगल की दृष्टि गुरु पे है, गुरु की दृष्टि मंगल पे है, 11वां भी ये जो शनि है ये भी अच्छे फल देने वाला। तो मेरे लड़की की पत्रिका है। तो मैंने ऐसा सर ने कहा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा इंटरनेट ढूंढा था, जैसे अभी हमको आदत है, विश्वास नहीं रहता। तो मैंने एक ढूंढा था, ये जो चतुर्थ भाव है ना, जो ये अपना मातृभाव है ना, मातृ जमीन, और ये अपना ये 7वां भाव, इसका जो स्वामी है, चतुर्थेश जो बोलते हैं, इसका जो भावेश है, ये मैंने ऐसे ढूंढा था कि ये इधर शुक्र में जाके बैठा है। इसका जो 7वें ग्रह का स्वामी शुक्र में जाके बैठा है। तो मैंने इसे लॉजिक लगाया था, इसका जो ये दोनों का अगर संबंध प्रस्थापित हो गया, ये मातृ स्थान है और ये फॉरेन कंट्रीज का स्थान है, ये परदेश का स्थान है। तो ये मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि अभी मेरा लड़का परदेश में उधर अमेरिका में पढ़ रहा है, तो शायद अभी ये उधर ही सेटल होगा, क्योंकि इसका जो स्वामी है 7वें घर का, ये यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है। देखिए 7वें घर का, सातवीं जो रास है वो तूल रास है, उसका स्वामी शुक्र है, जैसे मैडम ने बताया था। तो ये यहाँ बैठा है, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा स्टडी नहीं बोल सकते इसको, तो थोड़ा ऐसा ढूंढ के निकाला कि ये लड़का शायद मेरा अभी उधर ही सेटल होगा। मैंने सर से प्रश्न भी पूछा था, सर बोले चिंता करने की बात नहीं है, अच्छी नौकरी उसको मिलेगी। तो इतना मैं कुछ कर पाया आज। तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा टाइम ले लिया होगा, लगभग 30-40 मिनट लिए है। तो सर अगर आपको मुझे कुछ गाइड करना है, कुछ गलती हो गया तो माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी ये शास्त्र में केवल यहाँ से श्रद्धा अगर एस्टेब्लिश हो गई तो ही बहुत है। आ रही है सर मी आवाज? हॅलो, हा येतोय. हा येतोय सर. आला ना मॅडम, बरोबर आला ना आवाज? जान्हवी मॅडम सगळा आवाज बरोबर आला ना? आला. सर बोलतात ते काहीतरी, थांबा जरा. हे सरांचं हे म्यूट आहे. हे थांबा सरांचं थांबा, म्यूट. हे बंद करायला लागेल ना मला ती. हो तुम्ही बंद करा सर. हा माझं चालू आहे ना. हो चालेल. राजेंद्र फार चांगल्या प्रकारे विवेचन केलं आणि फंडामेंटल केलं. मला असं वाटतं की मीच फंडामेंटल शिकून राहिलो का. प्रामाणिकपणे सांगतोय, इतक्या छान प्रकारे तू एक्सप्लेन केला. बेसिकली इंजिनियर असल्यामुळे आणि चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन केल्यामुळे आता मला एक कॉन्फिडन्स वाढला. 2 लोकांचं लेक्चर ऐकल्यावर मला एक खूप जास्त कॉन्फिडन्स आला की माझी ही बॅच पुढच्या कोर्सेसला आरामात अंडरस्टँड करू शकतं, आरामात अंडरस्टँड करू शकतं सगळे बेसिक. कारण तुम्ही जे बोलता ना ते अत्यंत सोप्या भाषेमधलं फंडामेंटल बोलता. आणि कुठली ज्योतिषशास्त्र हे फंडामेंटल आणि सोप्या भाषेमधलंच असतं.
तर ते दोघांच्या लेक्चरवरून मला हे कळलं की तुम्हाला हे चांगल्या प्रकारे आत्मसात झालेलं आहे आणि तुम्ही याच्यामध्ये उत्साहाने अभ्यास करून राहिलात. याच्याबद्दल एकदम धन्यवाद आणि कॉंग्रॅच्युलेशन. छान. फक्त संधी मिळेल तेव्हा प्रेझेंटेशन करत राहा, हा, कारण शिकवल्याने ज्ञान वाढतं. आणि शिकत प्रेझेंटेशनने राहायचं, शिकवत आत्मविश्वास राहायचं. वाढतो. प्रेझेंटेशनने आत्मविश्वास वाढतो, लक्षात ठेवा. हा, आणि सर्वांनी चांगलं प्रेझेंटेशन हा, केलं. चांगलं केलं. हे स्लाइड्स तर एवढ्या सुंदर आमच्या पण नव्हत्या. हा. मी आता तेच म्हणत होते की आणि विचार करून स्वतःच्या कट पेस्ट नाहीये, हा. कोणी कुठून कट पेस्ट केलेलं नाहीये, स्वतः विचार करून त्यांच्या कल्पनेला चालना देऊन बनवलेले आहेत. हो हो हो, छान. खूप छान, सुंदर. तेच मी आता तेच म्हणते की एखादा इंजिनियर जेव्हा ज्योतिषशास्त्र शिकतो तर किती ज्योतिषशास्त्र इझी करून दाखवू शकतो, ह्याचं अगदी उत्तम उदाहरण आता बघायला मिळालं खरं. आणि हा. अगदी नवशिक्या माणसाला हे अगदी छान समजू शकणार आहे. हो. आणि सर म्हणतात तसं अगदी सरांची भाषा तंतोतंत आत्मसात केली असं वाटलं ठाकरे सरांनी. धन्यवाद ठाकरे सर. शिकण्यासाठी वयाचं बंधन कधीच आड येऊ शकत नाही, हे अगदी बघून तुमच्याकडे हे वाक्य अगदी साध्यसारखं वाटतं इथे. असेच आपले पुढचे व्याख्याते आता आहेत.